सोचो अगर एक दिन भगवान विष्णु के हाथ से उनका सुदर्शन चक्र उन्हें ही छोड़ दे और कह दे अब तुम मेरे लायक नहीं। क्या भगवान का हथियार भगवान से रूठ सकता है? क्या एक अस्त्र अपने मालिक का न्याय कर सकता है? और इस कहानी का अंतिम रहस्य ये बताता है क्या होगा जब सुदर्शन चक्र दोबारा विष्णु के हाथ छोड़ देगा। बहुत पहले जब युगों के नियम नए थे, एक ऋषि थे पराशुर। उन्होंने देखा धर्म गिर रहा था, असुरों ने यजना तोड़ दिया, ऋषियों ने अपमान कर दिया और देवता चुप थे। तब पराशुर ने अग्नि में हाथ उठाकर कहा, मैं एक ऐसा अस्त्र बनाऊंगा जो अधर्म को धूल बना देगा। उन्होंने अपनी तपस्या, अपने तेज और अपने क्रोध सबको मिलाकर एक चक्र बनाया। वो चक्र समय से तेज था, सूर्य से ज्यादा चमक रहा था और उन्होंने उसका नाम रखा सुदर्शन। शुरुआत में वो धर्म के लिए लड़ा, पर धीरे धीरे उसके अंदर अपनी इच्छा जाग गई। वो देवता को भी काटने लगा, असुरों को भी, और जो भी अहंकार होता सुदर्शन उसका विनाश कर देता। तब पराशुर बोला, तू अधर्म से लड़ रहा था, पर तेरा अहंकार भी अधर्म बन गया। चक्र ठहर गया। उसने कहा, मैं तेरा अस्त्र नहीं हूं ऋषि, मैं तेरा प्रारब्ध हूं। तू जब क्रोधित होता है मैं जागता हूं, तू जब शांत होगा तब मैं तेरा सेवक बनूंगा। पराशुर समझ गए ये शक्ति उनके हाथ में नहीं रह सकती। ये शक्ति एक ऐसे हाथों में होनी चाहिए जहां शक्ति और स्वयं दोनों एक हो जाएं। तब पराशुर विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु ये चक्र मेरा क्रोध नहीं धर्म का रूप है, आप ही इसका अधिकार रखते हैं। विष्णु ने हाथ बढ़ाया, सुदर्शन उनके चरणों के पास रुक गया और कहा, मैं आपका अस्त्र नहीं आपका ज्ञान हूं, मैं चलता नहीं मैं जागता हूं। और तब विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। पर रहस्य यह है, सुदर्शन कोई धातु नहीं था, वो एक चेतना था। वो विष्णु के मान का प्रतीक था। जब विष्णु शांत होते चक्र उनके हाथ में घूमता, और जब वो क्रोधित हो जाते चक्र स्वयं उड़ जाता। इसलिए जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सर काटा, वो उन्होंने फेंका नहीं था, चक्र स्वयं गया था, क्योंकि सुदर्शन विष्णु का भाव है, हथियार नहीं। कुछ ऋषियों ने कहा था सुदर्शन आज भी जीवित है, समय के चक्र में घूम रहा है, और जब धर्म की रेखा दोबारा टूटेगी, जब लोग सत्य से ज्यादा ज्ञान पर गर्व करेंगे, तब सुदर्शन अपने मालिक से रूठ जाएगा। और उस दिन समय स्वयं विष्णु से पूछेगा, अब मुझे कौन संभालेगा। सुदर्शन चक्र हमेशा विष्णु के हाथ में नहीं रहता, वो उनके अंदर रहता है, जहां धर्म और विनाश एक साथ बसते हैं।